ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में इट इज़ ए सरफेस फिनोमेना। सबसे पहले ये किस पे अप्लीकेबल है? सरफेस पर अप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया इसके पहले भी केमिस्ट्री में हम लोग बात कर चुके थे कि एक आपका ये सरफेस है जो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और इसके नीचे वाली जो अंदर की सब चीज़ें इसको क्या बोलते हैं अपन? बल्क। ये सब बल्क हो गया, इकट्ठा मटेरियल क्या हो गया? बल्क हो गया। तो बल्क की प्रॉपर्टी और सरफेस की प्रॉपर्टी दोनों क्या होती है? विभिन्न होती है, दोनों अलग अलग होती है। जो बल्क का बिहेवियर है और सरफेस का बिहेवियर है, दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। सरफेस पे एक अजीब प्रकार का टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है कि आपको पता है? इसके पहले अपन स्प्रिंग उसमें भी लिखा था, थ्रेड वगैरह में टेंशन लेते थे। तो इसमें एक टेंशन फोर्स लगता है। क्या लगता है? टेंशन फोर्स। वो हमेशा लिक्विड के तरफ लगता है। किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स द लिक्विड। अब देखो कैसे लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल को तो अंदर, ये तो बल्क मॉलिक्यूल है, तो इस पे तो सब एक दूसरे पे खींच रहे हैं इसको। अगर सब एक दूसरे पे खींचेंगे तो ये अल्टीमेटली मॉलिक्यूल कहां पर रहा? रेस्ट में। आ रही बात समझ में? इस तरीके से यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है? सभी एक दूसरे को खींच रहे होंगे, इसको कोई लेना देना ही नहीं किसी से। ये सब एक तरीके से, हाँ, लिक्विड अपने हिसाब से क्या रहता है। अब सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, देखो, अब जो सबसे ऊपर है, जो कहाँ पर है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर है, इसको ये इधर भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। अब यहाँ पे एक अजीब सी बात देखिए, यहाँ इसमें जो है खिंचाव ऊपर की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्टेंट किधर बनता है? नेट किधर बनता है इसका? नीचे की तरफ। इसका नेट फोर्स किधर बनता है? नीचे की तरफ। समझे? और ये जो नेट इसका फोर्स बनता है, यही इसके टेंशन का कारण भी है। मतलब जो मॉलिक्यूल ऊपर वाला रहता है, वो मॉलिक्यूल ऊपर रहता ही नहीं है, वो थोड़ी देर में कहाँ चला जाता है? नीचे। फिर जगह खाली हुई, नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या लेता है? कुछ एनर्जी लेता है। क्या लेता है? मतलब किसी को हटाएगा वो। अब उसके पास एनर्जी कहाँ से आई? देखो, एनर्जी मॉलिक्यूल को कैसे भी मिल सकती है। गर्मी है, वो एक टाइप से क्या है? हीट। थोड़ी सी भी हीट लेके मॉलिक्यूल क्या हुआ? जो नीचे आया, वो अब जो ऊपर जाएगा वो एनर्जी ले लेगा और ऊपर चला जाएगा। उसके पास एनर्जी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। मतलब सरफेस पर एनर्जी क्या रहती है? ज़्यादा। सरफेस के पास एनर्जी, सरफेस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी क्या रहती है? ज़्यादा, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है। समझ में आया कि नहीं आया? और ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें स्टेबल होती है कि कम स्टेबल होती है? कम स्टेबल होती है। दुनिया की हर चीज़ चाहती है, अगर तुम गुस्से में रहोगे तो स्टेबल रहोगे क्या? तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता है, उसके बाद यू विल बी द बेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यू विल थिंक यार फोकट ही गुस्सा किया हमने। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस मॉलिक्यूल हमेशा गुस्से में रहते हैं। दे आर ऑलवेज इन सम टेंशन। पर होता क्या है? वो फिक्स नहीं रहता है। एक जाता है तो दूसरा आता है। हालांकि वो ऑपरेशन भी होता रहता है, वो एक जाता है तो दूसरा आता है, आता जाता है। इस तरीके से आपको दिखता नहीं है, बट इट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। तो ये सरफेस टेंशन, एक सरफेस पे एक अलग प्रकार का फोर्स जो नीचे वाले मॉलिक्यूल खुद लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? सरफेस टेंशन। तो इज द क्लियर? सरफेस टेंशन अच्छा, तो ये सरफेस को क्या करना चाहेगा? ज़्यादा कि कम? कम। मतलब जो पूरी सरफेस है ना, वो क्या करना चाहेगा? कम। मिनिमम सरफेस करना चाहेगा। पर ऐसा थोड़ी ना है कि पानी को डालोगे और वो अपने आप ही मिनिमम खुद से कर लेगा। कोशिश करना चाहता है। उसको अगर ऐसा मौका मिलता है तो वो कर लेता है। जैसे पानी के अगर ग्लास में तुम डालते हो तो पानी तो हमेशा ऐसा ही होता है, पर यही बूंद को अगर आप ड्रॉप में नीचे कर देते हो तो आपको दिखता है कई बार कि ड्रॉप कैसी हो जाती है? एक स्फीयर टाइप से शेप लेती है। हालांकि वो पूरी फैल जाती है जमीन पे, वो ग्रेविटी के कारण। इसके कारण? ग्रेविटी के कारण। या फिर आपने देखा होगा नल में से जो पानी आता है, वो तो आपने देखा ही होगा, ये सब कैसा आता है? ये तो देखा, जब एकदम से हल्का सा नीचे आता है तब यहाँ पे एक ड्रॉप बनती है, अच्छी सी बनती है। ग्रेविटी के कारण उसका शेप थोड़ा सा बिगड़ता है। पर ठीक है, वो क्यों होना चाहता है? क्यों? क्योंकि हर लिक्विड, मतलब वो तो पूरी सरफेस ही ना, बाहर पूरा क्या है? पानी की एक ड्रॉप क्या है? बाहर की सरफेस। अंदर के मॉलिक्यूल तो आराम से आराम कर रहे हैं, उसका भी नंबर आएगा एक दिन, वो भी बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि खिंचाव तो चलता रहता है ना भाई, कभी तू ऊपर कभी मैं नीचे। तो वो क्या करना चाहते हैं? अपनी सरफेस को मिनिमम। और मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का। स्फीयर हैज मिनिमम
सरफेस एरिया। मतलब स्फीयर को जब तुम खोलोगे, स्फीयर को खोलोगे तो कैसा खुलेगा, कुछ स्फीयर ऐसा कुछ खुल गया मान लो, और इससे तुमने अब सिलेंडर बनाने की कोशिश की सेम वॉल्यूम का, क्या ना, मतलब कुछ भी ऐसा यहाँ से कपड़ा काट के, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को तुमने काट के क्या किया, ऐसे खोल लिया। अब जितना वॉल्यूम कौन स्टोर कर रहा था, स्फीयर। मतलब उसी सरफेस से अब तुम क्या बनाना चाहते हो, सेम सरफेस से क्या बनाना चाहते हो तुम, सिलेंडर। तो जगह क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। मतलब सिलेंडर को बनाने के लिए आपको क्या चीज़ लगेगी, कपड़ा ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? सेम कपड़े से सिलेंडर अगर आप बनाओगे, पूरा कपड़ा यूज़ होना चाहिए, कपड़ा क्या होना चाहिए, पूरा यूज़ होना चाहिए। तो सिलेंडर को सरफेस ज़्यादा लगेगी, कोन को भी सरफेस ज़्यादा लगेगी। आ रही बात समझ में? मतलब एक स्फीयर ही बचता है जिसकी सरफेस क्या होती है, हमेशा सबसे मिनिमम होती है। तो क्योंकि ये सरफेस क्या करना चाहते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल क्या करना चाहते हैं, अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। मिनिमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि अब तुम पानी डालोगे तो ये तो है मिनिमाइज हो गया। हाँ, पानी में नहीं देखते हो, पर ये चीज़ तुम इसमें जरूर देखते हो, किसमें, अपने Hg, मर्क्यूरी में देखते हो। मर्क्यूरी और पानी दोनों कैसी होती है, मर्क्यूरी की ड्रॉप अच्छी बढ़िया गोल दिखती है। कभी तुमने खैर उसको देखा भी नहीं होगा इस टाइप से। ज़मीन पे अगर आप देखते हो, थर्मामीटर में देखा, जब वो ज़मीन पे गिरती है तो वो ऐसी स्फीयर हो जाती है, उसको पकड़ने जाते हो तो जेली टाइप के पच करके हो जाती है, वो आपका हाथ में भी नहीं आती है। ठीक है, तो ये वाटर है, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, Hg। मैंने मर्क्यूरी को Hg लिख दिया है। किसमें टेंशन ज़्यादा है, मर्क्यूरी में टेंशन ज़्यादा है, मर्क्यूरी की सरफेस का टेंशन ज़्यादा है, तभी तो वो पूरी क्या हो गई, स्फीयर में हो गई कन्वर्ट। वाटर में भी टेंशन है, पर इतना नहीं है कि खुद को सिकोड़ ले और मिनिमाइज कर ले कि मर्क्यूरी जैसा ही बन जाओ। ऐसा हो नहीं सकता ना भाई, वाटर है, मर्क्यूरी है, अपने दो इंसान अलग होंगे ना, एक जैसे तो हो नहीं सकते। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं महापुरुष बनूं, पर बन तो चाहता नहीं। ठीक है, फिर उसकी कीमत भी अलग हो जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो Hg है, हाँ वही सरफेस टेंशन Hg का क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके कारण वो क्या होता है, अपना शेप क्या ले लेता है, मिनिमम। चलो, तो लिक्विड सरफेस समझ में आ गया। लिक्विड सरफेस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ दी सरफेस। लिक्विड सरफेस, यहाँ पे लिक्विड सरफेस का मतलब सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड सरफेस। वो तो खैर मन गढ़ा है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। हाँ, एक लिख सकते हो सरफेस टेंशन का मतलब, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन एक लाइन में, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया में रहने वाली प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं हम, मिनिमम सरफेस एरिया। क्लियर है? और ये समझ गए फॉर अ गिवन वॉल्यूम। अब ये स्फीयर है, इसी चीज को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, सिलेंडर बनाना चाहता हूँ। तो मैं बना नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि कपड़ा कम पड़ जाएगा। मेरा कपड़ा पूरा यूज होना चाहिए। अगर मैं बनाऊंगा अभी तो हो सकता है कि मुझे कुछ थोड़ा सा यहाँ का पर्टिकुलर पीस कम पड़ जाए। सच में होता है। आप अगर बना दोगे, मान लो पूरा सिलेंडर आपका बन भी गया, तो कपड़ा बच जाएगा। कपड़ा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नहीं, वो अलग चीज है। अपन मतलब मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम सरफेस एरिया क्या होता है। मिनिमम सरफेस एरिया ये होता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैंने कपड़ा दिया फॉर एग्जांपल, तो इससे आपका स्फीयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका स्फीयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट इससे आप सिलेंडर बनाना चाहोगे तो आप बोलोगे सर बना लेंगे, छोटा सिलेंडर बना लेंगे। पर मेरा क्या बोलना है, बोलना ये है कि वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए भाई। फिर ऐसा थोड़ी, ऐसे तो फिर कुछ भी बना ले। अगर सेम वॉल्यूम कवर करवाना है तो मुझे क्या है, अगर मैं बड़ा सिलेंडर बनाने जाऊंगा तो ऊपर का हिस्सा बना लूंगा, नीचे का हिस्सा बना लूंगा, ये लाइन बना लूंगा, कुछ कार्ड सरफेस एरिया का ये हिस्सा बना लूंगा, पर इतना हिस्सा क्या होगा, बन जाएगा। यहाँ के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। मतलब जितना कपड़ा था उस कपड़े में आपका स्फीयर जरूर बन जाएगा, पर सेम कपड़े से आपका सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, दुनिया की जमाने भर के शेप, कुछ भी वो नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें पॉसिबल है, केवल
स्फीयर में पॉसिबल है। ठीक है, तो हर लिक्विड ड्रॉप अपने आप का शेप क्या करना चाहती है? मिनिमाइज करना चाहती है। मिनिमाइज करने का एक ही शेप है, कौन? स्फीयर। अच्छा, इसको सरफेस टेंशन को एक प्रैक्टिकल करके भी देखा गया, आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है। कैसे देखा गया इसको प्रैक्टिकल करके? हाँ, फिल्म बना के। आप ये भी घर पे भी कर सकते हो अगर कर पाओ तो। जैसे क्या? अगर सोप फिल्म आप यहाँ पे इसको पूरे पानी में डुबाओ तो इस पे एक सोप की कुछ वो चढ़ जाएगी, है ना? अपने सोप की लेयर चढ़ जाएगी पूरी एक। क्लियर है? अरे ऐसी ऐसी वो फुलाने की होती है ना, बबल्स होते हैं जो, उसको नीचे डुबाते हो और ऐसी, तो वही बबल वाली है। ये क्या है? पर गोल शेप की ले लिया अपन ने, और इस पर एक धागा रख देना। क्या रख देना? धागा। धागा बहुत हल्का सा, सो बबल नहीं, वो जो बना है ना, इसके ऊपर पुक करके इसका धागा रख देना। बहुत हल्के से करना पड़ेगा आपको ये एक्सपेरिमेंट। आप क्या है कि अपनी दादागिरी से करोगे तो नहीं हो पाएगा। एक्चुअली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से नहीं होते, उसको उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। उसको होगा तो ही होगा, और नहीं होगा तो फिर आप उस पर समय लगा दो। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से इसको पॉक कर दो, पॉक फोड़ दो। अब इसको फोड़ने पे क्या हुआ? अब अच्छा, ये क्या था? ये जो धागा था, अब जगह तुम्हारी खाली होगा। अच्छा, जब शुरू में धागा था तो इस पे क्या था? इधर के फोर्स और इधर के फोर्स क्या थे? बराबर थे भाई। वो इधर से खींच रहा है और ये इधर से खींच रहा है, सब एक तरफ से, सब बराबर है। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं था, जैसा धागा था ना वैसा पड़ा रहा। अब देखो क्या हुआ अगली स्टेप में, यहाँ से तुमने पॉक कर दिया तो क्या हुआ? ये हट गया। ये क्या हुआ? हट गया। अब नेट फोर्स कौन से बचे? बाहर वाले। बाहर वाले फोर्स बचेंगे, मतलब ये धागा पूरा कैसा हो जाएगा? पूरा का पूरा अपने इसको कैसा संभालेगा? गोल। और यहाँ पूरा बबल बन जाएगा। मतलब यहाँ पूरा सोप का सॉल्यूशन आपको दिखने लगेगा। मतलब फिल्म आपकी ऐसी हो जाएगी, और यहाँ पर पूरी क्या हो जाएगी? गैप। और ये शेप क्या बन जाएगा? सर्कल। मतलब ये सरफेस को मिनिमम करने की कोशिश करने की जुगाड़ में था, इसके ऊपर टेंशन लग रहा था, और ये कैसा शेप धारण कर लिया इसने? एज अ सर्कल। नहीं समझे? तो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब सरफेस के ऊपर क्या है? एक फिनोमेना। अच्छा, इसको ऐसा भी बताते हैं क्या? इसको ऐसा भी बताते हैं जिसके ऊपर आपको भी न्यूमेरिकल भी है, फिल्म। जैसे आपने क्या बनाया है, कैसा डिज़ाइन बनाया आपने? मतलब ऐसा लोहे का ऐसे दो तार को, और फिर ऐसा एक यहाँ पर स्लाइडर लगाया। कैसा बनाया? एक स्लाइडर समझते हो? ये मूव हो जाएगा यहाँ पे। अब कैसे क्या बनाओगे वो आपका झंझट है। अब ये मत पूछ लेना सर ये कैसे बनेगा, है ना? वो हो जाएगा, सब करने वाले सब कर लेते हैं। फिर उसने इसको क्या किया? वापस से सोप सॉल्यूशन में डुबाया। समझ में आया? और क्या छोड़ दिया? तो इतना तो तुम भी इमेजिन कर सकते हो। धीरे 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 क्या होता जाएगा? ये अंदर 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 आते आते पूरा पिचक जाएगा। ये सब होता है, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, सब यूट्यूब पे मिलेंगे, आप सर्च करोगे तो। आप नहीं कर पाते, हम लोग नहीं कर पाते हैं इसे, क्योंकि हम बना ही नहीं पाएंगे उसको ठीक से। बनाएंगे तो बीच में हवा आ जाएगी, गैप आ जाएगी, वो फूट जाएगा इतने में तो, और बहुत भारी रहेगा। ये कैसे बनते हैं? ये इतना, हाँ, और ये बनते कैसे? बहुत हल्के वायर से बनते हैं। मतलब इतना वायर कि ये टेंशन इसको कंपनसेट कर देनी। तो क्या होगा कि वो इतनी भारी चीज़ बनाई तो बबल बेचारा कैसे खींच लेगा उसके भी तो सोचो। तुम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो तो ठीक है। तो इसके ऊपर देख लो अब नेट फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये टेंशन लग रहा है, किस तरफ लग रहा है? अंदर की तरफ, लिक्विड की तरफ क्या लगने लगा है? टेंशन लगने लगा, और बस उधर चीज़ें क्या करने लगी? आने लगी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपने देखा होगा कि भाई आपकी जो हम जो कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं सोप, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट से कपड़े अच्छे धुलते हैं, ठंडे पानी से कपड़े नहीं धुलते हैं अच्छे। थोड़ा गर्म कर लेते हो तो ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म में ज़्यादा अच्छे कपड़े धुलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है सोप का? ज़्यादा होता है। सोप का सरफेस टेंशन क्या होता है? ज़्यादा होने की वजह से वो जो छेद होते हैं ना कपड़ों के अंदर, आपको पता है ना, पोर्स होते हैं। अब ये पोर इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आपको दिखता नहीं है। ऐसा थोड़ी कि जाली जैसे नेट वाली साड़ी की, हाँ इसमें से दिख रहा है, पर वो नेट वाली साड़ी क्या है, उसको और ज़्यादा पिक्सल्स को क्या कर दो और भर दो, उसमें भी आपके और ज़्यादा पोर्स रहते हैं।
मतलब फिर भी आपको पोर्स हैं, जैसे मास हो गया, मास में आपको लगता है कि अच्छा ऐसा, पर मास की डेंसिटी क्या हो गई, कम है, उसकी डेंसिटी को और भर दो। डेंसिटी मतलब जहाँ जहाँ गैप है वहाँ और कपड़ा आ जाएगा, तो वो आपका पोर्स क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना छोटा कि आपको कुछ पोर्ट दिखेगा ही नहीं। तो आप नेकेड आई से तो सबसे पहले उस पोर्ट को देख नहीं पाओगे। तो अब होता क्या, सरफेस टेंशन कम होने के कारण साइज बड़ा होगा कि छोटा, मॉलिक्यूल छोटा, क्योंकि टेंशन बढ़ गया। टेंशन बढ़ने के कारण वो अंदर से घुस जाता है और बाहर निकल जाता है, और जो डर्ट रहती है एक बार घुसना ही था उसको, वहाँ से पकड़ के साथ में निकल गया। होता है ना, जैसे कंघी में क्या हो जाता है, वो आपका जो मेल जम जाता है तो आप क्या करते हो, पॉक करते हो, अपने आप ही सब बाहर हो जाता है, फिर उसको झटक झटक करते हो तो क्या है, हो गया। सेम प्रोसेस है यहाँ पर, एग्जाम्पल बताने के लिए मैंने किया। इट्स वियर्ड बट आई हैव टू गिव दिस एग्जाम्पल। समझ में आया? तो सरफेस टेंशन, इनकी वैल्यूज तो अपन ने नहीं देखी किसकी क्या है। जैसे वाटर की सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है, फिक्स होती है। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड के सरफेस की, पर अल्टीमेटली है कौन, लिक्विड ही है ना। अच्छा, लिक्विड बदलेगा तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लिक्विड बदलेगा तो टेंशन भी बदल जाएगा, सरफेस टेंशन भी बदल जाएगा। पर अगर समुद्र का पानी एक जैसा पानी है तो सरफेस टेंशन भी एक जैसा है। गर्म पानी है, एक जैसा सरफेस टेंशन है। सबकी वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। अभी अपन ने वैल्यू तो देखी नहीं, अपन ने क्योंकि इक्वेशन देखी नहीं उसकी क्या बनेगी। तो लिक्विड बदलेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बदलेगा। ऐसा नहीं है, अच्छा टेम्परेचर के हिसाब से सरफेस टेंशन बढ़ता है। देखो अभी अपन ने पानी गर्म किया था, गर्म पानी से सरफेस टेंशन क्या हुआ, बढ़ा। टेंशन बढ़ा तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ अंदर से घुस जाता है। पर वो इतना ज़्यादा सरफेस टेंशन नहीं कम हो पाता जितना सोप बबल का होता है। सोप बबल का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। बोलो सर मर्क्यूरी से धो दो ना फिर कपड़ों को उसका तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब वो फिर क्या होगा कि उसको डर्ट को मे भी पॉसिबल निकाल ले, मैंने करके देखा नहीं, अगर इस प्रॉपर्टी से देखे जाए तो। बाकी कितना महंगा रहेगा, तो हम तो मर्क्यूरी से कपड़े धोते हैं, सबसे अच्छा बेस्ट। अंबानी धोएगा, उसको पता चल जाएगा। तो बोले अपने लिए क्या है, हमारे लिए तो हम मर्क्यूरी सोप वगैरह सब बराबर है। अब बताओ कौन सी महंगी से महंगी चीज़ है, ठीक है, सब यूज़ कर लेंगे सर हम। तो ये क्लियर हुआ आपको जो मैंने बताया। तो टेम्परेचर बढ़ने से है ना सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। एक लाइन गलत बोल दी मैंने, टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, है ना। अल्टीमेटली वो गैप ढूंढ लेता है मॉलिक्यूल और फिर वो निकल जाता है। थोड़ा सा कभी लिखा तो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे ना, तो टेंशन क्या होगा, कम होगा। वाटर की जो डेंसिटी वो होती है सरफेस टेंशन, वो होती है 0.075 न्यूटन पर मीटर, 0.075 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देख लो, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन होती है F = फोर्स पर नेट लेंथ, फोर्स पर नेट लेंथ। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, S = F/L, फोर्स पर नेट लेंथ। मतलब क्या, जैसे मान लो एक सरफेस है, इसमें इतनी लेंथ ली आपने, इधर ध्यान से देखो, ठीक है। मान लो ये पर्टिकुलर एक लेंथ आपने सिलेक्ट की है, तो ये लेंथ इधर फोर्स लगाएगी और इस लेंथ पे इधर भी फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में? तो ये लेंथ जो अपन ने सिलेक्ट की, मतलब ये लेंथ आपकी मन से कुछ भी हो सकती है। तो सरफेस टेंशन को क्या बोलेंगे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ पर कितना लग रहा है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ पर कितना लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। मतलब यहाँ से सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर पर यूनिट लेंथ है तो एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि सरफेस टेंशन हमेशा क्या रहेगा, गिवन रहेगा। सरफेस टेंशन क्या रहेगा, गिवन रहेगा। बाकी क्या बदलेगा, लेंथ अगर बदलेगी तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सरफेस टेंशन तो क्या है, कांस्टेंट है। सरफेस टेंशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, सरफेस टेंशन कभी भी चेंज नहीं होगा। इट इज अ फिक्स क्वांटिटी, इट इज अ फिक्स क्वांटिटी। हर लिक्विड की क्या होती है, अलग अलग होती है, बट डिपेंड ऑन द लिक्विड, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन लिक्विड, ठीक है। हाँ, सरफेस टेंशन को एस से बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है, बाकी तो अलग अलग सिंबल बनते हैं अपने। इज इट क्लियर?
अच्छा, गैस का कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, इसलिए इट इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड ओनली। ठीक है। सॉलिड का कहाँ से सरफेस है? सॉलिड का तो मॉलिक्यूल इतने पास पास रहते हैं कि वो एक दूसरे की खींच ही नहीं पाते हैं, जगह ही नहीं रहती है। हाँ, ठीक है। सो ये देखो हेयर, देखो और बहुत सारे दे रखे हैं आपको। ऑयल राइज अप, कॉटन वीक। सरफेस टेंशन के कारण बहुत सारे फिनोमेना होता है। देखो कौन से? यू मस्ट हैव नोटेड दैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। ऑयल और वाटर डू नॉट मिक्स। वाटर वेट यू मी बट नॉट डक्स। मर्क्यूरी, अच्छा डक्स मतलब बतख को पानी नहीं करता है ना, पानी वो भिगोता नहीं, आपको भिगो देता है, आपके शरीर पे पानी दिखेगा, बट डक अगर निकल के आ रही है पानी से तो उसको नहीं भिगोता है वो, आप चेक करना। ठीक है। मर्क्यूरी डज नॉट वेट ग्लास बट वेट स्टिक टू इट। अच्छा, मर्क्यूरी क्या होता है? मर्क्यूरी अगर आप ग्लास में डालते हो, है ना, तो वो उसके ऊपर चिपकता नहीं है, वो इस पूरा का पूरा मर्क्यूरी क्या हो जाता है? बाहर आ जाएगा। आप देखते भी हो ना, जैसे थर्मामीटर में चढ़ता है तो ऐसा थोड़ी कि चिपक गया जब नीचे आ रहा था, तो उसको यूं यूं करके अपन करते हैं, वो नीचे करने के लिए करते हैं ताकि उसको अपन सेट कर दें। बाकी वो जब नीचे आता है तो पूरा ही आ जाता है, जबकि पानी रहता है तो क्या होता है? चिपक जाता है, ग्लास पे चिपक जाता है। ये सब सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ठीक है। ऑयल हमेशा कहाँ होता है? कॉटन में। अगर आपने भिगो के देख लिया तो ऑयल कैसा चढ़ेगा? कॉटन में। जैसे आप देखते हो बत्ती जलाते हो, एक बार जलती है तो, या फिर अगर आपने छोड़ दिया, या पानी एक थोड़ा सा गीला होता है कपड़ा तो पूरा ही क्या चला हो जाता है? गीला हो जाता है। ये कैपिलरी रिएक्शन, अब इससे कैपिलरी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस टेंशन से क्या जुड़ा है? कैपिलरी। तो कैपिलरी के कारण ये सब चीज़ें जो होती है। ठीक है। हेयर ऑफ अ पेन ब्रश डू नॉट क्लीन टुगेदर व्हेन ड्राई इवन व्हेन डिप्ड इन अ वाटर बट फ्रॉम फाइन टिप टेकन आउट ऑफ इट। इसका मतलब क्या है? जो ब्रश होता है, हाँ, पेन ब्रश को अगर आप डू नॉट क्लिंच, मतलब वो जब सूखा होता है तो एक साथ सिकुड़ता नहीं है, बट अगर पानी में डालते से देखते हो ना तो कैसा हो जाता है? वो सिकुड़ जाता है ना। टुगेदर व्हेन ड्राई इवन व्हेन डिप्ड इन अ वाटर बट फाइन टिप व्हेन, अब हाँ, पानी में जब डिप करते हो तब तक भी वही होता है वो, और पानी से जैसे ही बाहर निकाला तो क्या हो जाता है? वो ऐसा सिकुड़ जाता है कि नहीं? कारण वही है कि सरफेस टेंशन के कारण सब इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, सरफेस मिनिमाइज होने लगेगी तो साथ में जो चीज़ें हैं वो भी साथ में चलेगी। ठीक है। एडहेसिव कोहेसिव फोर्स थोड़ा बहुत रहेगा उसके कारण। ठीक है, एडहेसिव फोर्स के कारण। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है? वाटर, हाँ, ऑल दिस एंड many more such experiences are related with the free surface of a liquid, as liquid have no definite shape but have a definite volume. They acquire a free surface when poured in a container. These surfaces possess some additional energy. This phenomenon is known as surface tension. It is concerned with only liquid as the gas do not have free surface. तो ये पूरा क्लियर हो गया। गैसेस के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, ये लिक्विड के ऊपर ही अप्लीकेबल होता है। फिर इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम बोलते हैं क्या? सरफेस टेंशन। पर उसके पहले एक न्यूमेरिकल देख लो, लिखो। वाटर इन अ बीकर of radius 5 centimeter, water in a beaker of radius 5 centimeter है ना। सोप का है ना सरफेस टेंशन कम होता है। एक्चुअली सरफेस टेंशन कम होने के कारण होता क्या है, मैंने थोड़ा वो उल्टा बताया पानी के धोने की प्रोसेस। सरफेस टेंशन ज़्यादा नहीं, क्या होता है? सोप का सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है। मतलब कम होने के कारण एक्चुअली वो मॉलिक्यूल को फोर्स करता है। इसका दूसरे तरीके से समझ लो कि अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा कम होगा तो एक्चुअली पानी के मॉलिक्यूल उस पोर्स में से क्या हो जाते हैं? इतने छोटे हो जाएंगे कि पोर्स में से क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, ईजीली चले जाएंगे, तो वो डर्ट को खींच नहीं पाएंगे। नहीं समझ रहे हो? पर सरफेस टेंशन क्या हो गया? मतलब सरफेस टेंशन इस तरीके से था कि पोर्स में से आर पार ही हो गए वो, पर आपने सरफेस टेंशन को अब क्या किया? थोड़ा सा कम कर दिया। कम करने से मॉलिक्यूल का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उल्टा सोचो, मैंने आपको इसके पहले गलत बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये बुक में नहीं दिया है। मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा? इतना बड़ा होगा कि वो जो डर्ट है उसके साथ में रह के बाहर आ जाएगा। तो समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, तो पहले इतना छोटा था शेप कि ये तो
इतना मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या लगा, डट, तो ये तो आर पार ही हो गया ना। अब सरफेस टेंशन कम हुआ तो शेप क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा, तो अब ये साथ में लेके बाहर हो गया। देखो दोनों कहानी पॉसिबल हो सकती थी, ठीक है, पर एक्चुअली अगर साइज के हिसाब से देखें तो ऐसे ही पता है आपको मॉलिक्यूल का साइज क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। पोर्स का साइज इतना छोटा कहाँ से रहेगा, आपको दिखता तो दोनों ही नहीं है, बट फिर भी ये गैप का डिफरेंस तो रहेगा दोनों में। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सरफेस एनर्जी। क्या है? हाँ न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल लिख लो। वाटर इन अ बीकर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स exerted by one side of water of a diameter, exerted by one side of water of diameter on surface on other side of water of diameter। ठीक है, एक्चुअली इसको कंफ्यूजिंग लगेगा जब आप पढ़ोगे तो इसका मैं पहले मतलब बता देता हूँ, फिर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक वो पानी रखा हुआ है, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो उसने क्या बोला है कि डायमीटर के एक तरफ जितना फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ जितना फोर्स लग रहा है, ये वन साइड हो गया और ये कौन सा हो गया, अदर साइड। तो आपको बताना है कि एक साइड दूसरे पे कितने का फोर्स लगा रहा है, एक साइड दूसरे पे कितने का फोर्स लगा रहा है। और सरफेस टेंशन दे रखा है मैंने, कितना सरफेस टेंशन दिया है ना आपको, 0 पॉइंट, हाँ उस लिक्विड का जो भी है, वाटर है ना, 0.075 न्यूटन पर मीटर। हाँ L10 लोगे ना आप, L कितना लोगे, 10। सरफेस टेंशन फिक्स है कितना, 0.075। S इज इक्वल टू क्या होता है, F/L। 0.075 इज इक्वल टू F कितना हो गया आपका, निकालना है, एक साइड पे निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, अपॉन में लेंथ कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर था, और ये मैंने न्यूटन में इसमें दिया था, किसमें, न्यूटन पर मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर को किसमें करना पड़ेगा, मीटर में। तो इट विल बी 0.075 इंटू 10 अपॉन में 100 कर लेना, इतना न्यूटन इसका फोर्स निकलेगा, अपॉन में 100, ठीक है। हाँ 0.75 सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन में लेंथ आपका। अब लेंथ अगर बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन घट जाएगा, सॉरी मतलब फोर्स घट जाएगा। सरफेस टेंशन फिक्स है, सरफेस टेंशन तो क्या है, फिक्स है, बस लेंथ बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर बार चेंज हो जाएगी। समझ में आया, क्लियर हुआ। मतलब यहाँ पे ये लेंथ पे डिपेंडेंट हो गया कि कितनी लेंथ का इतना सरफेस टेंशन, इतनी लेंथ का इतना फोर्स, इतनी लेंथ का इतना फोर्स, इतनी लेंथ का इतना फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब जो सरफेस होती है इसमें कितनी सरफेस होती है, दो सरफेस। देखो जो आपका जैसे ये फिल्म है, ठीक है, इस फिल्म में कितनी सरफेस होगी, दो। एक तो ये बाहर वाली सरफेस होगी और एक ये अंदर वाली सरफेस होगी। तो कितनी सरफेस लोगे, दो सरफेस लोगे। मतलब इस तरफ से देखोगे तो एक सरफेस और इधर से देखोगे तो दूसरी सरफेस। और एक्चुअली में ये बहुत माइनर चिपकी हुई होती है, ऐसा बोलते हैं अपन, इसीलिए सरफेस कितनी लेते हैं, दो लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कितनी सरफेस लोगे आप, दो सरफेस लोगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक यहाँ पे एक वेट लटकाया हुआ है, ठीक है, ये इसमें, और ये इसको बैलेंस कर रहा है। मतलब ये कितने का मास यहाँ पर आपको लटकाना है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m, ताकि ये लेंथ सिकुड़े ना, अपनी की जगह अपनी रहे और ना आगे बढ़े ना पीछे आए, ठीक है। तो आपको बताना है ये लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी। s दिया है 0.03 और l इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी है,
10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये मास फाइंड करना है ताकि ये जो लेंथ है, मतलब ये जो फिल्म है, ये ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, बैलेंसिंग है, मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अच्छा, अब इसमें बहुत आसान है ये तो, नीचे तो फोर्स लग रहा है कौन सा, mg, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन का फोर्स, क्योंकि ये किधर जाएगी, इधर। दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन हो गई आपकी क्या, Ft इज इक्वल टू mg, इसको या तो मतलब वेट ले लो, तो Ft इज इक्वल टू UW बोलोगे आप, वेट के बराबर दोनों होना चाहिए, तब जाके नेट फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इक्वेशन। बस यहाँ से यूज करके निकाल लो। Ft का वैल्यू पता है क्या होता है, Ft इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, पर लेंथ यहाँ पर कितनी लोगे, एक लेयर नहीं, कितनी लेयर है, 2 लेयर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, 2 से। अभी मैंने बताया ना 2 से, क्यों, क्योंकि एक तरफ इधर से फोर्स लग रहा है और एक तरफ पीछे से फोर्स लग रहा है, 2 लेयर से फोर्स लगता है इसमें। तो यहाँ से निकाल लो वैल्यू पुट कर कुरा के, G 10 ले लो, तो यहाँ पे डिवाइड में G भेज दो उसको 10, S कितना पुट कर दो 0.03 इंटू लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ये मास हो गया 0.06। क्या है ना, कर दिया मैंने, सब कर दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में कर तो दिया, ये न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो 100 किया है ना डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टू द 6, 3 टू द 6, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 किलोग्राम। ठीक है, इज दैट क्लियर। ग्राम में कितना हो गया, ग्राम में होगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, है ना, 6 इंटू 10 मतलब कितना, 0.6 ग्राम, कितने का, 1 ग्राम से भी कम वजन का। 1 ग्राम से कम वजन का सोना ही आता है ना, तो वो भी नहीं आता है, आता है पर उसकी बस केवल उतनी तो लेयर चढ़ाने के लिए काम आ जाता है। ये गड़बड़ तो नहीं है, 6 इंटू 10 माइनस 4 ही आ रहा है ना, पॉइंट वगैरह उड़ा के देख लिया तुमने, इधर से पॉइंट उड़े तो कितने आए ये 2, 1 0 से 1 0 कम हो गया, 1 2 3 4 और 3 टू द 6 और 10 पावर माइनस 4, सही है। इतना क्यों टेंशन ले रहे थे तुम, तुम्हें चेहरा देख के लगा कि तुमको आ ही नहीं रहा उसको सॉल्व कर, आ गया। ठीक है, किलोग्राम में, क्योंकि SI यूनिट किलोग्राम होती है मास की, सब SI में किया हमने, ग्राम मत लिख देना। लेयर मैंने बताई ना, 2 लेयर बनेगी, लेयर के कारण 2, लेंथ 2 नहीं है वो, सरफेस कितनी बनेगी 2, तो एक सरफेस टेंशन उधर का निकलेगा और एक सरफेस टेंशन इधर का निकलेगा, इसीलिए ओवरऑल सरफेस टेंशन हम किससे निकालेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप यूँ समझ लो कि लेंथ भी डबल हो गई एक तरीके से, क्योंकि इधर की लेंथ और उधर की लेंथ, पर यू ड्यू टू सरफेस। क्या बोल रहे हैं, मतलब अगर दोनों साइड पे सरफेस टेंशन, फोर्स और मास सब एक जैसा ही लगेगा ना, एक जैसा, एग्जैक्टली, इसीलिए तो 2 से डिवाइड किया है, वो सेम है। ठीक है, इसका 2 का उपयोग हम करेंगे आगे सरफेस एनर्जी वगैरह निकालने में, जो कि सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, एयर बबल और सॉफ्ट बबल में आपको एक्सिस प्रेशर वगैरह निकालने के लिए काम आएगा। तो यहाँ की क्लास को ख़त्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे।